हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 ऑड एसबीटी बिहार में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग एमसीक्यू साथ साथ में सब्जेक्टिव पार्ट लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ सिस्टम लाइफ साइकिल इज। पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव और चैलेंजिंग फेज जो होता है सिस्टम लाइफ साइकिल का वो क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी, मेंटेनेंस, डिजाइन, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका डिजाइन फेज होता है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव और चैलेंजिंग फेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है जो कि एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जा सके। इसी पे आपका सॉफ्टवेयर का जो पिलर होता है, जो नींव होता है, ये आधारित होता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन सबसे ज्यादा क्रिएटिव और चैलेंजिंग फेज होता है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो पेपर पे लिखा हुआ है, आपको उससे डेवलप करना है, एक डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा है, स्पाइरल मॉडल यस है, सीएमएम मॉडल कोई मॉडल नहीं है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। तो इसमें आपको सीएमएम मॉडल को टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचडीएलसी फेजेज। इनमें से कौन सा एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज नहीं है? तो डिजाइन तो फेज हमने पढ़ा है, कोडिंग भी हमने पढ़ा है, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग। ओके, डिजाइन फेज हमने पढ़ा है, कोडिंग फेज हमने पढ़ा है, टेस्टिंग फेज हमने पढ़ा है। वेरिफिकेशन कोई अलग से फेज स्टूडेंट नहीं होता है। हाँ, वेरिफिकेशन किया जाता है, टेस्टिंग के अंतर्गत किया आता है वेरिफिकेशन वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन कोई अलग से एचडीएलसी का फेज नहीं है, इसमें आपको टिक करना है। देखिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें आपको देखिए लिखा हो रहता है मोस्ट सुइटेबल। अगर आप देखें तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखे, मोस्ट सुइटेबल आंसर, जो आपको सबसे ज्यादा सुइटेबल लगे। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ के गए हैं वही टिक करना है, आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में ही कोई आपको टिक करना है। नेक्स्ट है इनमें से एफर्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एफर्ट जो होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कोकोमो मॉडल में, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल में एफर्ट कैसे निकालते थे बताइए। ए होता था आपका ए, यहाँ मुझे लिखने में नहीं बन रहा है, मैं बोल देता हूँ ए। उसके बाद किलो लाइंस ऑफ कोड को हम लोग लिखते थे और पावर में क्या डालते थे बी, और ए और बी क्या होता था पहले से डिफाइन किया हुआ होता था, उसके वैल्यू कांस्टेंट होते थे। कोकोमो को डेवलप किसने किया था? बैरी बोहेम साहब के द्वारा। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट आता था वो पर्सन मंथ में आता था। पर्सन मंथ का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के द्वारा लगाया गया एफर्ट एक मंथ में। ठीक है, एक पर्सन को एक मंथ में कितना एफर्ट लगाना है, तो एफर्ट को हम लोग उसमें मेजर करते हैं, पर्सन मंथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यूएमएल स्टैंड्स फॉर। यूएमएल क्या होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए कहाँ है, ये है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आउटकम ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज जो होता है उसका आउटकम क्या होता है? एसआरएस डॉक्यूमेंट। और एसआरएस डॉक्यूमेंट तो आपको पढ़ के ही जाना है, एकदम वीवीआई। हमने देखिए सारे टॉपिक को एक सेपरेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। हर एक ईच एंड एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसका भी पीडीएफ, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है क्वेश्चन का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डीएफडी डिपिक्ट्स। डीएफडी का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये बताइए। डेटा फ्लो डायग्राम। ये क्या बताता है? फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है, बताता है, शो करता है। सो फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ कंट्रोल, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ हो जाएगा फ्लो ऑफ डेटा, ना कि होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्यों? फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये बताइए। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो आपका ये होता है, देखिए 1 मिनट। फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका रिप्रेजेंट करता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बोला जाए या क्या बोला जाए, देखिए फ्लो चार्ट, यस याद आ गया। थोड़ा थोड़ा होता है। और 1 मिनट, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। तो डीएफडी जो है स्टूडेंट्स वो क्या बताता है? वो बताता है फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, फ्लो चार्ट आपका बताता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ साइज मेजर फॉर सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा साइज को मेजर करने के लिए, सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरिंग टूल का यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा नहीं है? लाइन ऑफ कोड का हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के साइज को मेजर करने के लिए ना, कितने लाइन्स ऑफ कोड का है, किलो लाइन्स ऑफ कोड से। फंक्शन पॉइंट, कितने फंक्शन है किसी प्रोग्राम में, हम लोग उससे मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर को। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट कोई साइज को मेजर करने का जो है टूल नहीं है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग क्या करते हैं?
प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ आपको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी टिक करना है। नेक्स्ट है एक कोकोमो मॉडल इज। कोकोमो मॉडल क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, हम सारे को पता है, तो यहाँ हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। नेक्स्ट है विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। तो हम सारे लोगों को पता है कि वाटरफॉल मॉडल को क्या कहा जाता है? क्लासिकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मॉडल है ना, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल यही है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्लानिंग इज ए प्राइमरी कॉज ऑफ। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से क्या हो सकता है? शेड्यूल स्लिपेज। बिल्कुल, हमारा शेड्यूल क्या हो सकता है? समय पे हमने जो समय पे टास्क को किया है, शेड्यूल किया है कि हमें इस समय पे ये हमारा टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। कॉस्ट ओवररन्स हो जाएगा, है ना, हमारा बजट ज़्यादा चला जाएगा। पुअर क्वालिटी, हमें जो एम्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो एम होता है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड में हमें गेट होता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आपको टिक करना है। नेक्स्ट है अ सिस्टम विच हेल्प्स सीनियर लेवल मैनेजर टू मेक डिसीजन। सीनियर लेवल मैनेजर को डिसीजन मेक करने के लिए जो हेल्प करता है सिस्टम, उसे हम लोग बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। हमने पढ़ा था स्पाइरल मॉडल के सेपरेट लेक्चर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था स्पाइरल मॉडल का? रिस्क हैंडलिंग। तो यहाँ आपको रिस्क मैनेजमेंट पे टिक करना है। नेक्स्ट है द बेसिक कोकोमो मॉडल एफर्ट्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज गिवन बाय। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो एफर्ट निकालने का फॉर्मूला था बेसिक कोकोमो मॉडल का, वो क्या था? A इंटू किलो लाइन्स ऑफ कोड टू द पावर B। तो यहाँ पे देखिए A इंटू किलो लाइन्स ऑफ कोड टू द पावर B। तो A और B, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सही है। A और B का आप देख लीजिए एम्बेडेड सिस्टम के लिए क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू बेसिक कोकोमो का। और आप लोग नीचे कमेंट में आप इसका आंसर नंबर 14 लिख करके टाइप कीजिए और मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट देख सके। नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को डन किया जाता है किस लिए? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने पढ़ा था। व्हाइट का मतलब क्या? हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखे थे कि हम लोग इंटरनली झांक सकते हैं। मीन्स क्या? इंटरनल मैकेनिज्म को इसमें क्या किया जाता है? इंटरनल वर्किंग को इसमें टेस्ट किया जाता है। और कौन करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म? डेवलपर करता है। टेस्टर क्या करता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। तो उतना अभी छोड़िए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है? इंटरनल प्रोग्राम को चेक करने के लिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। मीन्स सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने का मतलब क्या? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यस, बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये पिछली बार भी पूछा गया था, मीन्स 2012 या 14 दोनों में पूछा गया है, और 2016 में भी देखिए पूछा गया। तो सारे एमसीक्यू जो होते हैं वो बार बार आते रहते हैं। नेक्स्ट है स्लैक टाइम इज कंप्यूटेड इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यस, क्रिटिकल पाथ मेथड। यस, गैंट चार्ट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है कपलिंग इज अ मेजर ऑफ। हमने कपलिंग पढ़ा था। कपलिंग क्या होता था बताइए? कपलिंग होता था इंटरडिपेंडेंट एमंग मॉड्यूल्स। मीन्स दो मॉड्यूल के बीच में, दो अलग, हमने एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। अब जो दो मॉड्यूल है उनके बीच में जो डिपेंडेंसी होती थी उनको मेजर करने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करते थे। और किसी अच्छे प्रोग्राम की, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि उसमें एज पॉसिबल एज लो कपलिंग उसमें हो। मीन्स कपलिंग लो से लो होनी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए कपलिंग के लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं। वहां पे हम लोग अभी देखते हैं कपलिंग इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ। नो। इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल। नो। बोथ ऑफ द एबव। नो। नन ऑफ दीज। भाई साहब कैसे क्वेश्चन सेट किया है इसने? रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ। नो। इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल। नो। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन सही सेट किया गया है। यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चन को टाइप किया है मिस टाइपिंग हो गया है, तो आप लोग को हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे है इंटरडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल, ना कि इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको ऑप्शन बी को टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होगा, इंटरडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल। कपलिंग क्या बताता है? इंटरडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज। हम सारे लोग जानते हैं लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट कौन लेता है? मेंटेनेंस लेता है आपका। क्यों मेंटेनेंस लेता है? क्योंकि ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है। जब तक आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब तक आपका यह प्रोसेस चलते रहेगा। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज डन टू फाइंड। टेस्टिंग किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर का, क्यों? कॉस्ट फाइंड करने के लिए नहीं, एरर्स फाइंड करने के लिए यस, मेमोरी फाइंड करने के लिए नो। तो आपको यहाँ बी को टिक करना है। तीन ही ऑप्शन है, एक साथ कट गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक क्या है? नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है? आपको एरर्स को टिक करना है। टेस्टिंग डन किया जाता है किस लिए? एरर को फाइंड आउट करने के लिए। हमने टेस्टिंग को सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। आते हैं ग्रुप बी पे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। Write the advantages of using software engineering for developing software.
सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट का यूज क्यों करते हैं, आपको यहाँ पे इसके एडवांटेज को बताना है। तो पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को लिख दीजिए 2-3 लाइन में डेफिनेशन। फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हुए ये बताइए कि क्यों हम इसका यूज करते हैं, ताकि हम एक अच्छे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है अथवा में एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट फेज था, तो आप वहां से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हमने डिस्कस कर रखा है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फास्ट, देखिए ये एक नया टर्म्स है, इसे आप लोग गूगल कर लीजिए। फास्ट मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्शन, क्या था मैं देखिए याद नहीं आ रहा है, आपको इसे जस्ट गूगल कर लेना है, तुरंत अभी करना है आपको, ठीक है, वीडियो देखने के बाद गूगल छोड़ना नहीं है, PYQ आपको एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का एक टेक्निक्स है ये, है ना। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन आपका VVI है, नोट डाउन कर लीजिए। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़ के ही जाना है, हमने आपको लेक्चर में भी बताया था। नेक्स्ट है राइट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बॉटम अप डिजाइन। बॉटम अप डिजाइन का आपको डिफरेंट स्टेप्स लिखना, हम लोग पढ़ चुके हैं बॉटम अप डिजाइन और टॉप डाउन डिजाइन एक लेक्चर में। ऑल्सो डिस्कसेस बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, आपको डिस्कस करना है बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। सिंबल्स आपको डिस्कस करना है, जो DFD को बनाने के लिए, डेटा फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए एरोज, है ना, और क्या क्या इक्लिप्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल जो यूज होते हैं, उन सभी का क्या मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एक तरफ सारे सिंबल लिख देना है, दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, उसके वर्किंग को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेक्निक्स का यूज होता है, हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लोग लिख सकते हैं। देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग परफॉर्म करते हैं, पढ़े, आप लोग लिख सकते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को। नेक्स्ट है आपका क्या, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज कॉस्टलियर। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्टलियर होता है, यस, क्यों होता है, आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो आपको डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है और बताना है कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक चलने वाला फेज होता है, और हमें हमेशा परफेक्टिव, अडेप्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस की नीड पड़ते रहती है। कभी हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कभी क्या हुआ कि हमें कुछ नए चीजों की नीड हो गई, कुछ हमें इन्हांसमेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर में, या कभी हमें साल 2 साल बाद क्या मिला, कोई बग्स मिल गया सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए हमें समय समय पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, तो हमें मेंटेनेंस करवाते रहना पड़ता है। तो जितनी बार मेंटेनेंस करवाएंगे कॉस्ट क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, और जब तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा आपको मेंटेनेंस करवाते ही रहना है, हमेशा मार्केटिंग में चेंज हो रहा है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्टलियर होता है। आपको जस्टिफाई कर देना है स्टेटमेंट को, और शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंट फेजेज ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके 7 फेज को पढ़ चुके हैं, आप लोग आराम से इजी वे में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, वाटरफॉल पूछा जाए आपसे, इटरेटिव पूछा जाए, रैट पूछा जाए, हमने सारे के डायग्राम बताए हैं, आप कम से कम एक हायरार्किकल मैनर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपसे कुछ टाइप्स पूछा जा रहा है, टेस्टिंग पूछा जाए, तो आप टेस्टिंग के टाइप्स दिखा दीजिए थोड़ा डायग्राम बना के, तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो लुक होता है आंसर का वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स को गेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करना है। इटरेटिव मॉडल आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, VBI, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दोनों एक ही चीज है। उसके डिफरेंट टेक्निक्स हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्वेश्चनरीज, टास्क एनालिसिस, इंटरव्यूज, हमने सर्वेज, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रखा है, ठीक है। आप लोग जाइए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले लेक्चर में और देखिए उसे, उसके PDF को पढ़िए, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। SRS डॉक्यूमेंट हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया, उसके फॉर्मेट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, लिमिटेशंस को, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मॉड्यूलराइजेशन, हम लोग सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कपलिंग, हम लोग पढ़ चुके हैं कपलिंग और उसके टाइप्स को, तो यहाँ पे आपको कपलिंग सिर्फ बताना है। अच्छा, टाइप्स भी है, टाइप्स भी आपको कपलिंग का यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको बताना है, और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हमने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा है,
उसकी जो बातें थी यहाँ पे आपको लिख देनी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, क्यों हमें समय-समय पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, टाइप्स वगैरह सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस एक्टिविटीज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो एसपीएम होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें जो सेट ऑफ टास्क, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं उसको यहाँ पे राइट डाउन करना है और एक्सप्लेन कर देना है। अथवा में पूछा गया है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। और कोकोमो एस्टिमेशन मॉडल, जो कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना और ब्रीफ में लिखने का है, आपको सिर्फ बेसिक डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका 2016 ऑड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, हमने ऑल डिस्कस कर लिया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने 2012 और 2014 ऑड के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रखा है। हमने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक वीवीआई वीडियोज डिस्कस करवा रखे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हैंड रिटेन जो एमसीक्यूज थे उसको डिस्कस किया था, उसको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।